नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो हमसाया ममालिक हैं जो हमेशा से ही तरक्की और माशी खुशहाली की दौड़ में शामिल रहे हैं। पाकिस्तान को चीन ने सीपैक के नाम से तरक्की के लिए 2013 से चांसेस दे रखे हैं, जो इस मुल्क के लिए गेम चेंजर मंसूबा करार दिया गया था। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान ने माशी बहाली और इस्तेहकाम के लिए चंद बरसों में ही वो कुछ कर दिखाया है कि पाकिस्तान समेत सारी दुनिया देखती ही रह गई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के तरक्याती मंसूबों और बदलते सुनहरे दौर के बारे में। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, बहुत कम वक्त में अफ़गानिस्तान ने अपनी मईशत को संभाला है। अफ़गानिस्तान ने कैसे पाकिस्तान को तरक्की की दौड़ में पीछे छोड़ दिया है, आइए इसकी वजूहात जानते हैं और इन मंसूबों पर नज़र डालते हैं जो अफ़गानिस्तान को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान जो एक तवील अरसे तक जंगो जदल का शिकार रहा है, आज पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, रूस और अमरीका की हमायत के बावजूद खित्ते में सभी ममालिक से पीछे रह गया। आइए जानते हैं उन राजों को जो आपको हैरान कर देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और 1971 में एक बड़ी जंग के बाद मौजूदा शक्ल में आया। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान 1979 के बाद से खाना जंगी सोवियत यूनियन की मुदाखलत, तालिबान हुकूमत और हालिया अमरीकी फसाद से गुजरा है। इस तवील जद्दोजहद ने अफ़गानिस्तान की तरक्की को बुरी तरह मुतासिर किया है। अफ़गानिस्तान की मईशत में हालिया बरसों में बेहतरी आई है। नाज़रीन, पिछली 5.5 दहाइयों से अफ़गानिस्तान की अक्सरियत शदीद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही थी और अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। हैरान कुन तौर पर अफ़गानिस्तान में बुनियादी सहूलियात जैसे पक्की सड़कें, पीने का साफ पानी, ज़राअत के लिए आबपाशी के नेटवर्क्स, काबिले एतमाद बिजली और इंटरनेट तक रसाई का फुकदान रहा है। लेकिन अब अफ़गान हुकूमत ने इन मुश्किलात से आज़ाद होने के लिए ठोस कोशिशें शुरू की हैं और बहुत कम अरसे में यहाँ ऐसे बड़े मंसूबों की शुरुआत हुई है जिन्होंने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। ये मंसूबे जो मईशत को बेहतर बनाने की सलाहियत रखते हैं और बेहतर उजरत के साथ कलील मुद्दती और तवील मुद्दती रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान, जिसके वसी वसाइल उसे एशिया का टाइगर बना सकते थे, आज बड़े माशी मसाइल का सामना कर रहा है। सीपैक के मुआहदे, एनर्जी के मंसूबे, बैरूनी सरमायाकारी और सफारती तल्लुकात से भी पाकिस्तान फ़ायदा ना उठा सका और तरक्की की बजाय ज़वाल की तरफ जाता रहा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में काबुल कंदार हाईवे मंसूबा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने और तजारत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। काबुल मेट्रो प्रोजेक्ट शहरी ट्रांसपोर्टेशन में बेहतरी ला रहा है और लोगों की ज़िंदगी को आसान बना रहा है। लगानी डैम ये मंसूबा बिजली की पैदावार और पानी की फ़राहमी के लिए नहायत अहम है। हालिया बरसों में अफ़गानिस्तान ने बड़े डैमों के प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया भी ज़ेरे तमीर है, जिसका एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा मुल्क की इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है। हालिया बरसों में अफ़गानिस्तान की करेंसी ने भी एक मुस्तहकम रफ्तार इख्तियार की है। इसकी बड़ी वजह अफ़गानिस्तान के मरकज़ी द अफ़गान बैंक की मजबूत मॉनेटरी पॉलिसी है। इसके अलावा गैर मुल्की इमदाद और आलमी तंजीमों की तरफ से माली तावन भी अफ़गानिस्तान की मईशत को संभालने में मददगार साबित हुआ है। बात की जाए अफ़गानी के अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रेट की, तो जुलाई 2024 तक एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 87 अफ़गानी के बराबर रहा है। अगरचे ये रेट कभी कभार तब्दील होता रहता है, लेकिन मजमूई तौर पर अफ़गानी ने एक मुस्तहकम मुकाम हासिल किया है, जबकि पाकिस्तानी रुपया भी एक तवील तारीख रखता है। लेकिन हालिया बरसों में पाकिस्तानी रुपये ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। जुलाई 2024 तक एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 290 पाकिस्तानी रुपए के बराबर रहा है। इस उतार चढ़ाव की कई वजूहात हैं, जिनमें मुल्की मईशत की गैर यकीनी सूरत हाल, बढ़ती हुई महंगाई और बैरूनी कर्जों की बढ़ती हुई मिकदार शामिल है। अगर हम दोनों ममालिक की करेंसियों का मवाजना करें तो हमें नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान की करेंसी हालिया बरसों में मुस्तहकम रही है, जबकि पाकिस्तानी रुपये में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। अफ़गानिस्तान की मईशत को आलमी इमदाद और मालियाती पॉलिसियों का सहारा हासिल है, जबकि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसाइल का सामना है।
पाकिस्तान में कई अहम मंसूबे फंड्स की कमी और मैशत के बहरान की वजह से ताखीर का शिकार हैं। कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट बरसों से ताखीर का शिकार है और अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। दियामर बादशाह डैम फंडिंग के मसाइल और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अभी तक ताखीर का शिकार है। रेलवे प्रोजेक्ट ML1 ये मंसूबा भी फंडिंग और इंतजामी मसाइल की वजह से ताखीर का शिकार है। पाकिस्तान एक तवील अरसे से इक्तसादी मुश्किलात का सामना कर रहा है, लेकिन हालिया बरसों में ये बहरान और भी शदीद हो गया है। इसकी बड़ी वजूहात में बैरूनी कर्जों की बढ़ती हुई मिकदार, तिजारती खसारा और गैर मुस्तहकम माशी पॉलिसियां शामिल हैं। बैरूनी कर्जों का बोझ पाकिस्तान की मैशत पर बहुत भारी पड़ रहा है। हर साल पाकिस्तान को अरबों डॉलर के कर्जे अदा करना पड़ते हैं, जो मुल्की वसाइल को कमज़ोर और खोखला कर रहे हैं। इसके अलावा बढ़ते हुए तिजारती खसारे ने भी मैशत को कमज़ोर किया है। दरामदात की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि बरामदात की आमदनी कम हो रही है। इस इकोनॉमी बहरान का बराह रास्त असर आवाम पर पड़ रहा है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आम आदमी की कुव्वत खरीद कम हो रही है और बेरोजगारी की शरह में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जबकि इसके साथ साथ माशी पॉलिसियां भी गैर मुस्तहकम हैं। हुकूमत की तरफ से इस्लाहात की कमी और मालियाती नज़्म ज़ब्त की अदम मौजूदगी ने मईशत को मजीद मुश्किलात में डाल रखा है। पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत को इक़्तिसादी पॉलिसियों को मुस्तहकम करना होगा, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना होगा और बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ ममालिक से माली इमदाद मिलती रहती है और अभी भी हुकूमत वक्त सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते नजर आती है। पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी ताकतों जैसे चीन, सऊदी अरब, रूस और अमेरिका की हमायत हासिल रही है। ये ममालिक पाकिस्तान के साथ तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान, जिसको इतनी बड़ी ताकतों की हमायत हासिल नहीं है, अफगानिस्तान से पीछे क्यों रह गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम एक बड़ा मसला है। मुख्तलिफ हुकूमतें अपने अदवार में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ अपनाती रही हैं, जिसकी वजह से कोई मुस्तकिल इक़्तिसादी मनसूबा बंदी नहीं होती रही। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने एक मुस्तकिल पॉलिसी अपनाई है, जो कि इक़्तिसादी तरक्की में मददगार साबित हो रही है। पाकिस्तान में करप्शन और बदअनवानी भी एक बड़ा मसला है। सरकारी इदारों में करप्शन की वजह से तरक्याती मंसूबे सही तरीके से नाफिज नहीं हो पाते। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में करप्शन की शरह भी कम नहीं है, लेकिन वहाँ के अवामी इदारे बैनुल अक़वामी इमदाद पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं।